नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और जनहित के खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जनहित में जिस अहम मुद्दे को उठाया गया है उस पर बात करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज का मुद्दा देश के भविष्य को लेकर है। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हजारों ख्वाब संजोते हैं, लेकिन प्रशासन का एक फैसला सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। कैसे, चलिए बताते हैं। युवा परेशान, आखिर कब होगा समाधान? अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन? आखिर चूक कहां, गलती किसकी? जी हां, ये अहम सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। युवा अपने सुंदर भविष्य का सपना सजाए दिन रात मेहनत करते हैं, घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। गरीब माता पिता जैसे तैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस देते हैं। अपने मुंह का निवाला रोककर उनके सुनहरे भविष्य की खातिर भूखा रहते हैं। वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए मशक्कत करते हैं। उनके माता पिता कोई अमीर या बिजनेसमैन नहीं होते, ना ही किसी सत्ताधारी के वो बच्चे होते हैं, बल्कि वो बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करने वाले परिवार के होते हैं। दिन रात खेतों में काम करने वाले किसान के होते हैं। पाई पाई जोड़कर वो अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं। वो उनके जैसी जिंदगी ना जिए, इसलिए उन्हें अफसर बनाना चाहते हैं और अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं। वक्त बीतता है, सरकारी फॉर्म निकलते हैं। युवा बड़े चाव से फॉर्म भरते हैं और फिर दिन रात जुट जाते हैं पढ़ाई करने में। और एक लंबे इंतजार के बाद एडमिट कार्ड आता है, रिटन परीक्षा होती है। हजारों बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाता है। वो उस नौकरी को लेकर हजारों ख्वाब संजो लेते हैं कि अचानक से पता चलता है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट होती है कि पेपर लीक हो जाने की वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया और युवाओं के सारे ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं। कई बार तो पुलिस और फौज की भर्ती के लिए युवा कड़ी मेहनत करते हैं, खुद को प्रैक्टिस में इतना झोंक देते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। बीतते वक्त के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, फिजिकल लिया जाता है, उसके बाद होने वाली सारी प्रक्रिया होती है। युवाओं की नौकरी लगने वाली ही होती है कि अचानक से भर्ती रद्द कर दी जाती है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नुकसान किसका होता है? सपने किसके टूटते हैं? बेरोजगारी के दलदल में कौन जाता है? ये न सरकार सोचती है, न ही प्रशासन। कई बार तो ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं कि युवा परीक्षा कैंसिल या भर्ती रद्द होने के चलते इतना हताश हो जाता है कि वो मौत को गले लगा लेता है। पेपर लीक या फिर भर्ती रद्द के एक दो मामले नहीं हैं, बहुत से मामले लगातार सामने आए हैं, जिसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण दें तो वो है पीटीआई भर्ती रद्द मामला। जरा सोचिए, जो लोग कई कई सालों तक नौकरी करें और अचानक सालों के बाद प्रशासन को होश आए और फिर उनकी रोजी रोटी पर सिर्फ एक फैसले की वजह से लात मार दी जाए, तो भला ये कितना सही होगा? एक फैसला, पीटीआई टीचरों की भर्ती हुई रद्द, बेरोजगार हो गए 1983 टीचर। जी हां, ऐसा ही तो हुआ था। सरकार बदली तो भर्तियां रद्द कर दी गई। सवाल ये नहीं कि कौन सी सरकार में क्या घोटाला हुआ या फिर किसके दामन पर गड़बड़ियों का कौन सा दाग लगा, बल्कि सवाल ये है कि इन सब में पिसा कौन, बेरोजगार कौन हुआ, जलते हुए चूल्हे ठंडे किसके हुए, एक फैसले ने रोजगार किसका छीना। मैं विधवा औरत हूँ और आज सरकार ने हमें रोड पे लाके रख दिया है जी। मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है।
मैं ही अपने परिवार को चला रही थी। अगर मेरी ये नौकरी नहीं रहती तो मैं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूँ? ये है पूरा मामला। दरअसल जिस वक्त हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उस वक्त हरियाणा सरकार ने राज्य में पीटीआई टीचरों के खाली पद भरने के लिए जुलाई 2006 में विज्ञापन जारी किया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जून 2010 में 1983 पीटीआई टीचरों की नियुक्ति भी की। 1983 टीचर पूरी मेहनत के साथ अपना अपना काम कर रहे थे। अभी नौकरी करते करते 2 साल ही हुए थे कि इस भर्ती को लेकर 2012 में नियुक्तियों में अनियमितता के आरोप लगे और फिर हाई कोर्ट ने नियुक्तियों में अनियमितता की बात कहते हुए सभी भर्तियों को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 11 सितंबर 2012 को भर्ती रद्द करने का फैसला दिया था। इसके बाद 30 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने भी इस फैसले पर मुहर लगाई। इसके बाद प्रभावित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रोजगार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते टीचर थक गए और फिर 2020 का वो साल आ गया जब 1983 टीचरों के घर के चूल्हे नौकरी छीन जाने से ठंडे पड़ गए, क्योंकि कोर्ट का फैसला टीचरों के हक में नहीं आया। हालांकि फिर से पेपर लिया गया, लेकिन ज्यादातर टीचर ऐसे थे जो 10 साल अपने करियर को देने के बाद उम्र के उस पड़ाव पर थे जिनके लिए पेपर दोबारा देना संभव नहीं था। आंखों की रोशनी जवाब दे चुकी थी, मन का विश्वास कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते डगमगा चुका था और ना जाने कितनों के तो हालात भी बदल गए थे। जो एक बार बेरोजगार हुए तो फिर बेरोजगारी की मुहर ही उन पर लग गई। सरकार और कोर्ट के फैसले और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा हमेशा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो रोजगार के लिए मेहनत करते हैं। हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि पेपर कैंसिल और भर्तियां रद्द हो जाने से युवाओं को कितनी परेशानी होती है वो युवा खबर फास्ट के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि खबर फास्ट के जनहित मुहिम से जुड़कर युवा अपना दर्द खुलकर बयां कर रहे हैं। जारी है खबर फास्ट की तहकीकात। खबर फास्ट के कैमरे में कैद हुआ युवाओं का दर्द। बहादुरगढ़। खबर फास्ट अपने जनहित मुद्दे के जरिए लोगों की समस्या प्रमुखता से उठा रहा है और उनके समाधान का प्रयास कर रहा है। आज हम लेकर आए हैं युवाओं की समस्या। वह जाकर अपने एग्जाम भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पेपर कैंसिल हो जाते हैं, उनकी भर्तियां कैंसिल हो जाती है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर हमारे साथ युवा हैं, युवाओं से जानते हैं उनका क्या कहना है और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप पेपर भी काफ़ी दूर दे के आते हैं, उसके बावजूद रद्द हो जाते हैं। क्या कहना है इसको लेकर आपका? इसके बारे में कहना है कि आप पेपर देने जाते हैं, वहाँ पे पेपर देते हैं। पहले तो ये बात है कि बच्चे जाते हैं, पहले तो कैंसिल कर दिया था। पहले बच्चे 2-2 हज़ार मतलब 300 किलोमीटर दूर तक जाते हैं बच्चे, और जाके वहाँ पता चलता है कि कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर। तो परेशानियों का सामना, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। 2-2 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये जो पढ़ने वाले हैं वो कैसे लगेंगे। ये हमारे साथ और भी युवा, उनसे जानते हैं। अब पेपर दिया था ये पुलिस का भी आपन ने, उसको देखते हुए कैंसिल हुआ, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है और क्या मांग सरकार से करते हैं? एक आदमी पेपर देने कितनी बार जा सके है, लेकिन ये जब कैंसिल करते हैं, इनने भी थोड़ा देखना चाहिए बालक के ऊपर। बालक कितनी दूर जा है, सरकारी बस में जा है, लटक कर जा है, क्यों करके सारा चीज़ देखनी चाहिए कि तो सुविधा बढ़िया डाल देनी चाहिए जब पेपर कैंसिल कर रहे हैं। तो किस प्रकार से आप पहुंचते हो वहाँ तक, क्योंकि 500-500 300 किलोमीटर दूर सेंटर आता है, दूसरे ज़िलों में आता है और बसों की सुविधा नहीं होती, ट्रेनों में भी काफ़ी भीड़ होती है। उसको देखते हुए किस प्रकार पहुँचते हैं और क्या क्या परेशानी होती है? आप देखा कई जने तो मोटरसाइकिल पर भी जा हैं, वो एक्सीडेंट का भी कारण हो सका है। बस में लटक कर जा है, ये दुर्घटना भी समझ सको आप हो सके। ये कितनी लापरवाह चीज़ों हैं, को इतनी अपना भी उतनी जो गाड़ी करके ले जावा। ये और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं किन परेशानियों का सामना, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत करते हैं, 2-2 साल प्रैक्टिस भी करते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, उसके बावजूद रद्द हो जाते हैं पेपर। और जो कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका लास्ट ईयर था, उनकी एज निकल जाएगी, उसको देखते हुए क्या कहना है? तो बहुत बुरा लगता है जब बच्चे साल भर मेहनत करते हैं,
घर वालों से लड़ झगड़ के कुछ करते हैं, किसी के घर वाले कहते हैं पढ़ो, पर फिर भी उनका पेपर अगर वो अच्छा दे के आते हैं कैंसिल हो जाता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कोई अपने से लटक के जा रहा है, कोई किसी के साथ बैठ के जा रहा है, अपने खर्चा लगा के जाने लग रहे हैं और फिर भी पेपर कैंसिल हो जाता है और नहीं मौका मिल पाता बच्चों को, उनका ईयर वेस्ट हो जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या मांग करते हो सरकार से, क्या चाहते हो, क्या मांग? या तो सेंटर पास नज़दीक से नज़दीक दिया जाए या फिर आने जाने की सुविधा मुहैया कराई जाए बच्चों को। अगर पेपर कैंसिल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ठोस रीज़न दे या अच्छे सवाल पूछे हो। अब पेपर था हरियाणा कांस्टेबल का, उसमें क्वेश्चन था कौन सी भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है। आओ वहाँ पर हम पुलिस को पकड़ेंगे या भैंस को पकड़ेंगे? भैंस का दूध थोड़ी निकालना हमें जो ये सवाल के जवाब देंगे। ये हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से सरकार ने भर्ती कैंसिल की और जो पेपर भी कैंसिल किया है, उससे किन प्रकार की परेशानियां आपको उठानी पड़ती है? परेशानियां तो जी, पहला तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे हम सब ने एक सीरीज़ देखी होगी मिर्ज़ापुर, उसमें एक डायलॉग भी है, बड़ी तकलीफ़ होती है जब हमारे अंदर की काबिलियत को नहीं जाना जाता। अंदर ही अंदर आदमी घुटने लग जाता है, हमें पता है हमारी काबिलियत है, हम कर सकते हैं, पर जैसा अभी और साथियों ने बताया कि तुक्के भी मार जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती और बार बार पेपर कैंसिल कर रहे हैं। ये दावा करके कि हम इतनी भर्ती लेंगे तो वो अंदर ही अंदर टूटने लग जाते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम सोचते हैं ज़्यादा होना तो है नहीं, छोड़ो क्या करना है करके। तो ये चाहिए जी, पेपर कैंसिल हो गए तो उसे जल्द से जल्द दोबारा लाया जाए, क्योंकि कईयों का समय भी निकल जाएगा, फिर जो उनकी एज ग्रुप है वो निकल जाएगी तो उन्हें वो भी कठिनाई सहनी पड़ेंगे। फिर ये हमारे साथ युवाओं थे, युवाओं का सब कहना कि जिस प्रकार से लगातार सरकार द्वारा पेपर लीक के होने के बाद जो पेपर को कैंसिल किया जाता है उसे दुरुस्त किया जाए, जो व्यवस्था है उसे जो दुरुस्त किया जाए और जो भी उनमें खामियां हैं उन्हें ठीक किया जाए, जिससे जो पेपर देने वाले बच्चे हैं उन्हें किन्हीं प्रकार की परेशानी न हो। क्योंकि जिस प्रकार से पेपर सरकार द्वारा लीक होने के कारण उन्हें रद्द किया जाता है, भर्ती को रद्द किया जाता है, उससे युवाओं को काफ़ी ठेस पहुँचती है और उनका कहना है कि हम कैसे न कैसे कर हम सेंटरों तक पहुंचते हैं और जब हमें सूचना मिलती है कि भर्ती कैंसिल की जाती है और पेपर कैंसिल हो जाता है, उससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए युवाओं ने सरकार से मांग की है कि सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान दिया जाए और जिस प्रकार से भर्ती कैंसिल होती है उसे कैंसिल न कर जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए। खबर फास्ट के लिए बहादुर से ललित कुमार। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हारा मोटा चुकर फोन में लाग रहा है। फोन में को लाग रहा है। चाचा राम राम के फेरियो ई श्रम कार्ड बनाने लाग रहा हूँ चाचा। काम पर नहीं चल रहा के धारा तो काम करने लाग रहा हूँ बाबू। ये है यो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने जिसे असंगठित मजदूर और कामगारा खातर ई श्रम पोर्टल बनाया है। देख चाचा, मजदूर हो या कोई कामगार ही, अरे बात बताऊं तुम्हें एक काम की, हो रेडी वाला या कुम्हार, चाहे फुटपाथ पे हो दुकान, यहाँ सबको मिलेगा लाभ। इस कार्ड पे मिलेगा एक विशिष्ट नंबर जो पूरे देश में मान्य होगा। और तो और दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिल सका है। अच्छा, महामारी जैसी कठिन परिस्थिति में भी सरकार से सीधी मदद मिल जाएगी। अरे वाह, मेरे फिर तो मारा भी बनवाने यार। हाँ चाचा, तू पाछा कैन रह ले देख। आज ही लॉगिन करें या फिर अपने जरूरी दस्तावेज लेकर नजदीकी अटल सेवा केंद्र जाएं। ई श्रम से जुड़े, आगे बढ़े। ओ मोटर बंद कर दे मनी। चंगा यार, मैं चल रहा। ओ बह जा यार, एडी भी की काली आ। ओ नहीं यार, बापू ने रेल बना देनी है। ओए बाला डरदा यार तू ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ। डरना ही पैंदा भाई, जे चंडे रहांगे तां ही तां चंगे रहांगे। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? यार ड्रम भरा के लेके आउणा डीजल दा। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ। हाँ ਤਾਂ तेरी गल भाई जमा ही सही है। ਉਹ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ। ਆ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਕਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਤੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਆਹ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਕਰਾਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੋ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं जनहित के इस मुद्दे में युवाओं के उज्जवल भविष्य में आने वाले रोड़ों की। सिर्फ बहादुरगढ़ ही नहीं, हमारी टीम जगह जगह लोगों से बात कर रही है, युवाओं का दर्द जान रही है। और इसी कड़ी में जब हमारी टीम रोहतक पहुंची तो युवाओं के पास जो है बहुत कुछ था खबरफास्ट की टीम को बताने के लिए और कहने के लिए। बेधड़क होकर उन्होंने अपना दर्द बयां किया, अपनी आप बीती सामने रखी। रोहतक, कैमरे में कैद हुआ युवाओं का दर्द। बार बार पेपर कैंसिल क्यों? गरीब परिवार कहां से लाए पैसा? युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? क्यों प्रशासन हुआ नाकाम? हम हैं रोहतक की एकेडमी में और यहाँ बच्चों से जानेंगे कि आखिर लगातार बार बार अलग अलग जगह पेपर देने के बावजूद भी वो निराश होकर लौटते हैं और फिर से पढ़ाई करते हैं कि अगली जो तैयारी है वो करें, कहीं कंपटीशन में जाएं और तैयारी करें और दोबारा से सक्सेस हों। कितने सक्सेस होने की बात करते हैं फिर भी जो है वो रह जाते हैं और उसके बाद उनकी एज भी निकल जाती है, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ अकेडमी में, हम इनसे बात करेंगे। मेरा लास्ट ईयर एग्ज़ाम था एयरफोर्स का। मुझे मतलब एज की जो थी उसका मोस्ट इशू होता है एग्ज़ाम्स में, जो रिज़ल्ट होता है वो टाइम से नहीं आ पा रहा है सर। जो मतलब इसमें आने जाने में हमारा खर्चा होता है वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे जाके रूम्स लेने पड़ते हैं, पेरेंट्स हमें इतनी दूर छोड़ते हैं, हम घर से बाहर रहते हैं, लाखों में हमारा खर्चा होता है सर। एकेडमी की फ़ीस होती है, हमारा बाहर का और खर्चा हो जाता है सर, वो भी बहुत महंगा होता है। इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। या तो जो रिज़ल्ट वगैरह आता है सर वो टाइम से दे, अगर वो टाइम से नहीं आ पा रहा है सर तो उसे मतलब ऐसा करे कि अगर जो बच्चा जिसकी एज निकल रही है उसको टाइम और ज़्यादा मिल सके। और सर जैसे पेपर वगैरह आउट हो जाते हैं सर, इनको जो अफोर्ड मतलब करते हैं सर वो उसको कैंसिल करें, या फिर जो हमारा मेन सेंटर होता है सर या फिर उस सिंगल सेंटर का जो मतलब वो है सर पेपर वो कैंसिल। जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स की उनको काफ़ी परेशानी होती है तो वो जाते भी हैं, उनको जो दिक्कतें होती हैं। आपने कितनी बार पेपर दिया है, किस चीज़ का पेपर दिया है, आपको कोई दिक्कत हुई है अभी तक? जी सर, हरियाणा पुलिस का पेपर दिया था मैंने अब पीछे सर 2 महीने पहले ही पेपर दिया था सर। वो पेपर सर मैंने दे के आया सर, अच्छा पेपर हो गया था सर मेरा। और मैं निकल के शाम वाले अपने घर पे जाने लगा ना सर, और तो 1 दिन पहले वहाँ पे गया मैं, मेरे पापा के साथ गया था मैं, और पता चला कि मेरे को कि वो कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया है। और तो इसके साथ सर हमको बहुत दुख हुआ सर, और जाने पर सर खर्चा भी लगा सर, जो सर मेरी फैमिली भी वो अफोर्ड नहीं कर पाती सर। जैसे कि सर बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। बिल्कुल, बसों में या ट्रेन में जाते हैं तो जगह वगैरह के लिए आपको लोग बस में जाते हैं सर, 1 दिन पहले भी निकलना पड़ता है सर, और भीड़ भी पाती है सर वहाँ पे सर, जान का भी खतरा रहता है सर, कहीं पैर फिसल जाए, कहीं गिर जाए सर, चोट वोट लगने का भी डर रहता है सर। 1 दिन पहले भी जाते। अभी तक कितने पेपर आप लोगों ने दिए? मैंने सर 3-4 पेपर दे लिए सर, और अभी पीछे सर मेरा पेपर हुआ था सर, ये बहुत अच्छा पेपर हुआ था सर, लगता था सर कि क्लियर हो जाएगा, और वो पेपर मेरा कैंसिल हो गया सर आउट होने की वजह से। आपका एम क्या था? मेरा एम था सर हरियाणा पुलिस का सर, और वही मेरा एम था सर। अब मैंने वो एम सर ख़त्म हो गया सर, वो पेपर कैंसिल हो गया तो सर उसके लिए मेरी एज भी निकल गई सर। तो देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे परेशान होते हैं, उनकी एज भी निकल जाती है, काफ़ी खर्च करने के बावजूद भी जो है पेरेंट्स फिर भी ये चाहते हैं कि बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिले। क्या नाम है जी आपका? माई सेल्फ आशा। और फिर फाइनेंशियली लॉस भी होता है। अगर मेरा लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था HSC ग्राम सचिव का, जो कि भिवानी मेरा सेंटर आया था, मैं यहाँ से गाड़ी करके लेके गई थी, मुझे फाइनेंशियली लॉस भी होता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद चीटिंग केस में मतलब पेपर कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से मतलब बहुत लॉस हुआ। फिर उसके 1 साल बाद ही लास्ट दिसंबर में हुआ था, और इस बार भी दिसंबर में ही है एग्ज़ाम। पूरा 1 ईयर का गैप दे दिया। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो कुछ टाइम बाद ही एग्ज़ाम दोबारा ले लेना चाहिए,
तो बिल्कुल एग्ज़ाम की जिस तरह से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से अलग अलग बात कर रहे हैं, फैकल्टीज से भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी है, मैं AMS एकेडमी में पढ़ती हूँ और मैं सोनीपत से हूँ। जी, क्या क्या तैयारी आप कर रहे हैं कि इससे पहले कोई एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया? हाँ जी, मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। वहाँ पे देखा कि साइड में ही चीटिंग चल रही है, जिससे हमें डिमोटिवेशन मिलता है और जिससे हम भी मतलब हमारे हाथ पैर भी फूल जाते हैं कि कई बार हमें लगता है कि अगर हम भी सोचते हैं कि काश हमारा भी हो जाए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जो बंदा हम पढ़ते हैं डे बाय डे करते हैं, लेकिन उसकी जो हमें जिस चीज़ का लिए हमें स्टिमुलस नहीं मिलता है उस चीज़ के लिए, तो हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फॉर्म भरने की दिक्कत ये है, पहले तो गवर्नमेंट फ़ीस इतनी रखती है, फीस रखने के बाद फॉर्म भी फिल करते हैं। हम इतने कैपेबल नहीं हैं, फार्मर फैमिली से सभी बिलोंग करते हैं, मैं भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 1 एकड़ में कितना हो जाता है, पेरेंट्स कितना अलो करेगा? मेरे को फिर भी पढ़ने के लिए बाहर भेजा है, मेरे पेरेंट्स ने PG की फ़ीस दे रहे हैं, एकेडमी की फ़ीस दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हैं। मैंने अभी तक मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया था, मैं उस पेपर में सिर्फ 2 मिनट ही लेट पहुँची थी, मेरे को वहीं से ही उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था, तो मैं वहाँ से ही आ गई थी। फिर मैंने एक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी ये चीटिंग की वजह से हो गया था। तो गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्टली रूल बनाने चाहिए, क्योंकि बच्चों का लॉस हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली इतनी इनकम है नहीं। सेंटर भी हमारी होम सिटी में ही देने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पेपर सुबह वाली शिफ्ट में होता है और मैं सोनीपत से हूँ, अगर मेरा पेपर पंचकुला दे दिया तो मेरे को फर्स्ट डे नाइट स्टे करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पेरेंट्स, अगर मेरे पापा अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनको वो छोड़नी पड़ेगी, अपना 1 डे का उनका लॉस होगा, और साथ में जो हमारी चीटिंग हो रही है उसकी वजह से मेरा भी लॉस हो रहा है उस चीज़ के लिए। फैकल्टीज़ हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, हालांकि ये खुद भी स्टूडेंट रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तो भी ये दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती थी, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो चाहे BJP की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम बच्चों को पढ़ाते तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चों ने अभी जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें बच्चों को इश्यूज़ आए थे। अब बच्चों का पेपर कैंसिल कर दिया, बच्चे काफ़ी दूर गए थे और उन्होंने पढ़ाई की। एक तो सिलेबस पैटर्न फिक्स नहीं है, तो ये बच्चों को इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो दिक्कत आती है, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर कैंसिल होने के बाद आपका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि विदिन 3 मंथ्स आपका पेपर दोबारा रिपीट होगा या 1 साल में होगा। तो जैसे अभी बच्चों ने बताया कि ग्राम सचिव का पेपर 1 साल के बाद कंडक्ट कर रहे हैं, कांस्टेबल का अगर वो सेंटर लीक करके एक सेंटर लीक करता है उसकी वजह से पूरा पेपर कैंसिल कर देते हैं, वो भी एक अपने आप में इशू है। तो ये सॉल्यूशंस गवर्नमेंट को करने चाहिए कि भाई बच्चों को एक तो सेंटर दूर ना अलॉट किया जाए। अगर किसी गलती की वजह से या वो बच्चों के एंड से गलती हो या किसी और इंसान ने पेपर लीक कराया हो, एक्शन आपको स्ट्रिक्ट लेने चाहिए। प्लस गवर्नमेंट इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, तो ये बहुत सा नुकसान है। बहुत से बच्चे हमारे पास यहाँ ऐसे हैं कि जिनको दिक्कत क्या है कि जिन्होंने ग्राम सचिव के पेपर के लिए तैयारी की, फिर पता चलता है कि भाई एज आपकी कमांडो के लिए बच्चे बैठे थे जिनकी एज निकल गई पेपर आते आते, किसी का पेपर आ जाता है, कुछ कांस्टेबल के बच्चे हैं तो वो बच्चे फिल करते हैं, SI के लिए फिल करते हैं, लेकिन सबको पता है 26 एज है। अब जो बच्चा 25 की एज में फॉर्म फिल करेगा वो वहाँ पैसा भी लगाएगा, फॉर्म फिल भी करेगा और उसके बाद उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, तब तक 26 क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद सरकार कहती है कि दोबारा फॉर्म फिल करो, कई बार ये इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, तब तक बच्चे की एज चली जाती है और उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि भाई आपने सारी चीज़ें कर दी और एक चांस अगर आपसे मिस हो गया तो आपके हाथ से जॉब नहीं है। वैसे इन्होंने बताया कि बच्चों के लिए जो जिस तरह से अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए सरकार ने भी कुछ सोचना चाहिए, और जिस तरह से बच्चे जो तैयारी करते हैं उनकी एज जो निकल जाती है तो उसके लिए बड़ी परेशानी होती है कि जो पेपर वगैरह हैं वो आज के समय में काफ़ी लीक हो रहे हैं। ये जो लीक होने की समस्या है, इससे काफ़ी तरह के स्टूडेंट प्रभावित होते हैं। किन किन माध्यमों से प्रभावित होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है। इतने महीनों की तैयारी के बाद जो बच्चा तैयारी करता है, पेपर देने जाता है, कई बार पेपर से पहले ही कैंसिल बोल देते हैं, तिथि डेट्स नहीं आती हैं, डेट्स आ जाए पेपर दे दे तो बाद में पता चलता है कि पेपर लीक था। तो इससे उसका दोनों तरीके से प्रभावित होता है। मानसिक रूप से तो तैयारी वाला असर पड़ता है, दूसरा जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, क्योंकि सेंटर भी तो निकट नहीं आते हैं, पास नहीं आते हैं, काफ़ी दूर दूर के सेंटर उनको देखने के लिए मिलते हैं। तो इतनी दूर बच्चा एक दिन पहले जाता है, वहाँ रुकता है, परेशान होता है, उसके बाद पेपर देने के बाद पता चले कि जी लीक था, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या उसको महसूस होती है। हर युवा का सपना होता है कि वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सही समय पर वो टेस्ट कंडक्ट किए जाएं, लेकिन पिछले कुछ समय से, या मैं कहूँगा पिछली कई सरकार से या पिछले कई सालों से ऐसा नहीं होता आ रहा है। होता क्या है कि आप बच्चा जब फॉर्म भरने के बाद एक अच्छा कोचिंग सेंटर ढूंढता है, जब एक स्टूडेंट कोचिंग करता है, दिन रात मेहनत करता है, और हम जानते हैं कि हम एक ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स तो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। वो कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि वो ब्याज पर लेकर
पैसा ब्याज पर लेकर फीस भरते हैं, कोचिंग दिलाते हैं, लाइब्रेरी का खर्चा उठाते हैं, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, बाद में उसे पता चलता पेपर कैंसिल हो गया है, और कई बार तो सेंटर 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर होता है। मैं यहाँ पर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि एक साधारण सा विद्यार्थी जब दिन रात मेहनत करके एक जॉब के लिए इतना प्रयास करता है, उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट का मनोबल ना गिरे, उसके पेरेंट्स का मनोबल ना गिरे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और पेपर जो लीक हो जाता है, पेपर लीक होने के बाद एक्शन तुरंत सरकार को लेना चाहिए ताकि और बच्चों पर इफेक्ट ना पड़े। और कई सालों से जैसे बच्चे लगातार तैयारी करते, पेपर देते हैं और उसके बाद उनके रिजल्ट नहीं आते, तो इससे बच्चों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, यही बच्चों का कहना है। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। तो ये तो थी हरियाणा की बात, और इस समस्या से देश की राजधानी भी अछूती नहीं है। क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के युवा, उसे भी जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है जो सिर्फ एक फैसले की वजह से बदल जाता है। जब बिना बताए कोई पेपर कैंसिल होता है तो जब वहाँ पर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है पेपर कैंसिल हुआ। इसका मतलब ये हो गया हमारी सारी मेहनत जो हमने मेहनत करी थी और जितना हमने दिन रात लगा के मेहनत करी थी वो पता चला कि वो पेपर ही नहीं हो पाए, तो काफ़ी निराशा फील होता है उस चीज़ के ऊपर। फिर लगता है कि हाँ कि मतलब कि क्या नाम है, अब हम क्या करें आगे, किस चीज़ के ऊपर पढ़ाई करें या फिर किसे जवाब दें या कि घर जाए क्या कहेंगे। देखिए फिजिकल इतना होता है, हमारी ट्रेनिंग इतनी होती है, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो दिन रात लगा देते हैं अपने फिजिकल सही करने में, ठीक है, काफ़ी चीज़ें सही करते हैं लोग, काफ़ी टाइम से सपना देखते हैं, लेकिन जब पता चलता है भर्ती एकदम से कैंसिल कर दी तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। कई बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो सच में मतलब कि बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि वो इंसान यहाँ से पता नहीं क्या सोच के जाता है, इतनी पढ़ाई करके जाता है, यहाँ से सब कुछ अपने दिमाग में बिठा के जाता है, घर वालों से आशीर्वाद लेके जाता है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है इतनी दूर जाने के बाद वो थक जाता है, सारी चीज़ें करता है, हर सिचुएशन को फेस करने के बाद वहाँ पहुँचता है, फिर एक दिखाई देता है कि वो पेपर ही कैंसिल हो गया, तो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, एक तरह से निराश हो जाता है इसमें, क्योंकि हमारी सब तैयारी हो चुकी होती है और टाइम टू टाइम पे कैंसिल जाता है, सो इससे काफ़ी लॉस होता है हम स्टूडेंट्स को। पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं, भर्तियां रद्द कर दी जाती हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खुलकर खिलवाड़ किया जाता है। सरकारें रोजगार की बात करती हैं, बेरोजगारी बढ़ाने की कम करने की बात करती हैं, लेकिन जिस तरह से इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं होती है उससे बेरोजगारी ही बढ़ती है। इसी तरह से पेपर कैंसिल अगर होते रहे, युवा बेरोजगार होते रहे तो भविष्य कैसा होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। कैसे अपराध नहीं बढ़ेगा, कैसे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, क्या प्रशासन और सरकार कभी ये सोचते हैं? कितने ऐसे युवा हैं जिनकी भर्तियां रद्द होने और पेपर कैंसिल होने की वजह से उम्र निकल जाती है, आगे भी कोशिश करना भी चाहें तो नहीं कर पाते, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए हर राज्य की सरकारों ने उम्र की सीमा तय की हुई है। बावजूद इसके प्रशासन की गलतियों का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ता है। जनहित का ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी गंभीर मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।